नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज एक बहुत ही प्रेरक और मार्मिक सा एसएमएस आया था, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा समाधान कार्यक्रम की। सचमुच बहुत मार्मिक है। इन्होंने कहा है कि गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूँ, राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूँ। कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शनधारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आदम से गांधी तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाएं, क्या फिर भी वो इंसान है? पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी शाकाहार को चुन लेते। मित्रों, बड़ा ही मार्मिक सा एक एसएमएस है, जिसको मुझे लगा कि सचमुच हम सबको विचार करना चाहिए कि जीव जिन्हें हम मारते हैं और ग्रहण करते हैं, क्या सचमुच ये इंसानियत है, मानवता है? परमात्मा ने उन्हें भी जीवन दिया है, हमें भी जीवन दिया है। और कितनी पते की बात लिखी गई है, यदि उंगली कट जाती है हमें कितनी तकलीफ होती है, यदि उन्हें जीवित ही काटा जाए उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। सचमुच इस पे विचार कीजिएगा और शाकाहार को अपनाइएगा। जिन्होंने भी हमें ये एसएमएस भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए हम सबसे समाधान की ओर से निवेदन करेंगे, शाकाहार को जरूर अपनाएं। आइए समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। पहले तो इस एसएमएस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल, मनुष्य का जीवन, उसकी सारी आंतरिक रचना शाकाहार के लिए ही है जी। और शाकाहारी लोग, हम सब शाकाहारी हैं। हमारे यहाँ तो कहीं नाम निशान नहीं और चीज़ों का। हम सब कितने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ये हमें अपने लिए कहने की बात नहीं है, पर कोई कमी नहीं किसी में, न बौद्धिक शक्ति में न शारीरिक शक्ति में। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। लेकिन आजकल तो ये जरा पैसे वालों की, जिनको लोग रॉयल परिवार कहते हैं, उनकी शान जैसी हो गई कि मांसाहार खाना ही है। और लोग इसके ऐसे आदी हो गए, कई माताएं ऐसी आदी हो गई, अपने छोटे बच्चों को खिलाती हैं 6 मास से ही। तो वास्तव में ये मैं तो इसको निंदनीय कहूँगा और हर तरह से इसको वर्जित करना चाहिए, क्योंकि हम देवों की संतान हैं, हम महान हैं, हम एक महान देश के वासी हैं। तो हमें जरूर ये एक सुंदर शुरुआत कर देनी चाहिए शाकाहार की। बिल्कुल भ्राता जी, कईयों की ये एक मानसिकता है और मान्यता है कि शायद मांसाहार से कुछ ऐसी चीजें, प्रोटीन या कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी चीजें हमें उनसे प्राप्त होती हैं जो शाकाहार से प्राप्त नहीं होती हैं। तो इस बात में कितना दम है? देखिए, है तो ये मेडिकल बात, और हमारे डॉक्टर्स इस पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साग सब्जियों में, फलों में वो सब विटामिन और वो सब न्यूट्रिशियंस हैं जिसकी मनुष्य के शरीर को जरूरत है। तो ऐसी कोई बात नहीं। जितना हम शाकाहार करेंगे, एक्चुअली हमारे विचारों में उतनी शुद्धि रहेगी और हमारे राजयोग के मार्ग पर तो संपूर्ण सात्विक भोजन का ही प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शाकाहार से भी हमें वो सारी चीजें मिल सकती हैं। ये लोगों का भ्रम ही है शायद अपने आप को चलाने के लिए कि भाई ये चीज हम ग्रहण करें, इससे ये प्राप्त होता है। पता जी, क्या सरकारी स्तर पर, क्योंकि सामाजिक संगठन तो बहुत कार्य करते हैं इसके लिए, उसे रोकी जा सके, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, क्या सरकारी स्तर पर भी कोई प्रयास विशेष किया जाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार जिम्मेदार है हर चीज की। और अगर सरकारी तंत्र समाज सुधारक तंत्र बन जाए, वो मनुष्य को हर तरह से अच्छी सीख देने लगे
और इसके साथ साथ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके लिए कुछ कार्य करने लगे तो एक ऐसी अच्छी क्रांति लाई जा सकती है कि हर मनुष्य सोचने के लिए विवश हो जाए कि ये नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी, एक बार कई प्रकार से हम देखते हैं कि कई देवियों को या देवताओं को भी ये बलि चढ़ाई जाती है, तो फिर ये लोग तर्क देते हैं कि इनसे, पशु बलि से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जिन जिन देशों में भी ये बलि प्रथा है वहाँ धर्म किस दयनीय स्थिति में पहुंच गया, नाम का रह गया है। वास्तव में देवी या देवता कहलाया ही वो जाएगा जो अहिंसक है, जो बिल्कुल सात्विक है, जिसके अंदर ये हिंसक फीलिंग है, मांसाहार जो स्वीकार करते हैं, वो तो देवी देवता हैं ही नहीं, वो कुछ और हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, और ये धर्म के बिल्कुल विरुद्ध चीज है। हमारे बहुत सारे प्राचीन काल में आचार्यों ने इस पर बहुत सारा कार्य किया, अभी भी करते हैं, लेकिन वही क्योंकि मनुष्य खुद खाना चाहता है तो वो उनको इसका आधार बना लेता है। जी जी जी, मतलब इसका कोई ऐसा आधार नहीं है, धार्मिक आधार भी नहीं है कि उसका वो देखे कि भाई धर्म में ये कहा गया है हम स्वीकार करें, मतलब धर्म भी इस चीज को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा। अहिंसा परमो धर्म जी, सत्य तो यही है। बाकी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसको तोड़ मरोड़ लें कि फलानी जगह देवी प्रसन्न हो गई, ये मैं तो कहूँगा वो देवी है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो इस प्रकार के जीवों को स्वीकार कर लेते हैं। चलिए भ्राता जी, हमारी तो शुभकामना रहेगी कि पूरा देश और पूरा संसार ही इस प्रकार से शाकाहार की ओर बढ़े, क्योंकि इससे सचमुच मन की सात्विकता की ओर हम बढ़ पाते हैं। भ्राता जी, क्या कुछ ऐसा सर्वे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, क्या कुछ ऐसा सर्वे किया गया है कि शाकाहार करने वाले हर क्षेत्र में कहीं आगे हैं और मांसाहार करने वाले कहीं पीछे हैं, मानसिक रूप से या बीमारियों के ऊपर भी जो आप रिसर्च करते रहते हैं, तो क्या किस प्रकार का रिसर्च? नहीं, ये तो देखिए हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको ही करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो इसकी तरफ आगे बढ़ते अवश्य हैं। इस पार्क में भी इसके थोड़े बहुत प्रयोग होते हैं, पर ये टॉपिक अभी लेना होगा।